देख रहे हैं न्यूज में आपका स्वागत है। देखने हमें इसको गौशाला की सुंदर व्यवस्था में लगे ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह विकासखंड भरुआ सुमेरपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम भौरा में बनी गौशाला की सुंदर व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह भदौरिया के द्वारा बराबर गौ माता के रहने व खाने पीने की व्यवस्था पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं। स्वयं समय निकालकर गायों की व्यवस्था स्वयं करते हैं। देखे गए गौशाला के ठीक सामने बने सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था साफ सुथरी देखने को मिली, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि ऐसी व्यवस्था हमेशा यहाँ रहती है। विकासखंड भरुआ सुमेरपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम भौरा की गौशाला में ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह भदौरिया के द्वारा आज इस गौशाला में गायों के लिए उचित व्यवस्थाएं करी गई हैं, जहां गाय के छोटे छोटे बछड़ों के लिए ये खाना खाने के लिए बनाया गया है। इधर बड़ी गाय जो है बछड़ा हैं, इन लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ गौशाला के आसपास ये हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे वृक्ष लगा करके इनको तैयार किया गया है, जो एक सराहनीय कार्य कहा जाएगा। इधर हम देख रहे हैं कि समरसेबिल के द्वारा इस गौशाला में ये पानी पीने के लिए बहुत बड़ी सी चरही बनाई गई है, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें यहाँ रहने वाले गाय बछड़े पानी पीते हैं। आसपास खेतों में फसल होने के कारण ग्राम प्रधान के द्वारा इस गौशाला में ये व्यवस्था करी गई है कि ये गायें 2 पार्टीशन ग्राउंड में रहती हैं। ये नीचे का पार्ट है जहाँ पर गाय निकल रही है। इतनी गौशाला बड़ी है कि इसमें 2 पार्टीशन में इसको किया गया है, ताकि ऊपर के साइड में सूखा बना रहे और नीचे के साइड में अगर गीला रहता है तो गाय बछड़ों को एक टाइम ऊंचाई में रखा जा सकता है, जिससे सूखे में रहें, इनको बीमारी ना फैल सके। सभी गायें हमको खाए पिए कंप्लीट दिख रही हैं। लगभग मैं देख रहा हूँ कि आज इस गौशाला में लगभग 300 गाय बछड़ा बंद है, जिनको समय समय पर खाने पीने की व्यवस्था भी ग्राम प्रधान के द्वारा कराई जा रही है। आप देख रहे हैं ये गाय नीचे के पार्टीशन से ऊपर की तरफ जा रही है। ये सभी गाय बछड़े इस चरही में पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गौशाला के अंदर सभी जानवर पानी पी करके अपनी प्यास बुझा चुके हैं तथा नीचे के गिलाव से हटा करके इनको प्रधान जी, जैसा कि मैंने देखा और सुना कि जनपद हमीरपुर के अंदर 2 गांव मॉडल गांव चुने गए हैं। एक शायद आपका भौरा गांव है, दूसरा उमरी गांव है। तो इस मॉडल गांव को आप कैसा बनाना चाहते हैं और सरकार से क्या सुविधा लेना चाहते हैं? हमारी जो सरकार की जो लक्ष्य है, जो सरकार की सोच है, हम उसमें खरा उतरना चाहते हैं। हम अपने गांव को मॉडल ग्राम पंचायत ही बना के प्रयास में लगे हैं कि हमको बनाना है। सबसे पहले हमको अपने गांव को हरा भरा एवं स्वच्छ गांव बनाना है। ये हमने एक मुहिम की तरह से छेड़ा है और उसमें हम सफलता पा भी रहे हैं। लोगों का सहयोग मिल रहा है। चाहे गौशाला में हो, हम वहाँ किनारे किनारे हर जगह पौधे लगवाए और आज हमारे पौधे तैयार हैं। गांव के अन्य जगहों में, यहीं देवी जी के स्थान में लगवाएं, वहाँ भी तैयार हैं। हर जगह एक पेड़ पौधों से हमको बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है और हर तरह की, और सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। मैंने आज आपके गांव में देखा कि विकास के कार्य में आपके यहाँ हमने सामुदायिक शौचालय देखा, वो भी सही मिला, गौशाला भी सही मिला, आपका पंचायत भवन भी सही मिला, धार्मिक स्थल भी अच्छे लगे हमको। लेकिन अन्य गांव के प्रधान जो कहते हैं कि सरकार से पैसा नहीं आता गाय के लिए, भूसा के लिए, ये समस्या वो समस्या, इसमें आप क्या कहें? नहीं, पैसा आता है, सरकार देती है, आगे पीछे लेट लपाट हो जाता है थोड़ा सा। अब ये मान लीजिए ये तो, लेकिन हमें जो दायित्व मिला है, हमें तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमारा गांव है, हमारे गांव के किसान हैं, उनकी हमें फसलें बचाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हमको व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। गौ माता हमारी
उसकी उनकी हमें सेवा करना है, उनको हर तरह से सुख सुविधा उपलब्ध करवाना है। अच्छा, तो इस पे आप अन्य प्रधानों के लिए क्या कहेंगे? अन्य प्रधानों के लिए हम यही कहेंगे कि आपको जो दायित्व मिला है, हमको 5 साल का, हम कोई जनता के द्वारा चुने हुए हैं, 5 साल का टाइम मिला है। हमारा एक दिन भी व्यर्थ जाता है तो हमारे लिए बहुत बेकार हो जाता है। हम आए दिन नए नए प्रयास करते रहते हैं, जैसे गौशाला में हो गया, गौ माता की कैसे रक्षा की जाए, कैसे उनको अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दी जाए, उसी में हम कैसे रोजगार लोगों को दे सकें। जैसे हम उसमें और अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं तो अलग अलग हो जाएं, तो उससे दूध निकालना शुरू करें, डेयरी में कुछ, उससे कुछ आय के स्रोत, ग्राम पंचायत में अपनी आय के स्रोत कैसे बढ़े। जैसे हमारे गांव में बाजार लगती है, उससे भी आय की बन सकता है बाजार, और अच्छी सुंदर। जी प्रधान जी, इस मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारे 5 गांव की देवी हैं जी। और ये बहुत सिद्ध स्थान है, और यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है होली की दूज को, और सभी भक्तगण आते हैं यहाँ। और यहाँ हमारे जो संत जी हैं उनके द्वारा यहाँ वृक्षों की हर तरह की मतलब व्यवस्थाएं बनाए रखते हैं। अच्छा। और जो हमसे हो पाता है हम भी सहयोग करते रहते हैं। और यहाँ से यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ लाइट भी है, हर तरह की सुविधाएं हैं यहाँ, और जो कमियां हैं वो भी हमें धीरे धीरे दूर करना है। मैंने देखा कि आपके गांव में इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक स्थल बने हुए हैं, लेकिन वहाँ मैं देखता हूँ कि रास्ता भी नहीं है, ऐसा कोई विकास का कार्य नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विकास रास्ता नहीं है, रास्ते के लिए हम प्रयास में लगे हैं कि यहाँ रास्ता हो, यहाँ हर तरह की व्यवस्थाएं हो, जिससे भक्तजनों को आने में कोई दिक्कत ना हो। और शायद माता जी की कृपा से बहुत जल्द हमारी सरकार भी बहुत इस विषय में कार्यरत है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बहुत जल्दी शायद रास्ता भी उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हामीपुर से ब्यूरो चीफ सुनील कुमार प्रजापति की खास रिपोर्ट। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।